हर सुबह लाखों लोग जागते हैं और उन्हीं वाक्यांशों को दोहराते हैं। बस एक और मुश्किल दिन, ये काम नहीं करेगा, पैसा मेरे लिए नहीं है। और फिर वे सोचते हैं कि जीवन बिल्कुल वैसा ही क्यों रहता है। कुछ ही लोग ये महसूस करते हैं कि ये केवल विचार नहीं है, ये आदेश है, मन को दिए गए आदेश। और मन कभी सवाल नहीं करता, वो बस उन्हें क्रियान्वित करता है। शायद यह आपको अभी बेतुका लग रहा हो, लेकिन अगर शब्दों में शक्ति नहीं होती तो एक साधारण वाक्यांश नाश्ता शुरू होने से पहले ही पूरे सपने को नष्ट क्यों कर सकता है। हर सुबह, इससे पहले कि दुनिया को मुझे यह बताने का मौका मिले कि मैं कौन हूं, मैं खुद के लिए यह तय करता हूं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में हजारों पुरुषों का अवलोकन करते हुए सीखा है कि नियति परिस्थितियों से शुरू नहीं होती, यह मन से शुरू होती है। मन मिट्टी है और कोई भी वह नहीं काटता जो उसने बार बार बोया हो। अधिकांश लोग यह नहीं समझते, वे पहले से ही थके हुए, पहले से ही पराजित, पहले से ही उन सीमाओं को स्वीकार करते हुए जागते हैं जो कभी वास्तविक थी ही नहीं। और फिर वर्षों बाद वे सोचते हैं कि जीवन कभी क्यों नहीं बदला। मैंने बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार पुरुषों को छोटे जीवन जीते देखा है, क्योंकि हर दिन वे खुद से कहते थे, भले ही चुपचाप, यह मेरे लिए नहीं है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, पैसा मुश्किल है, सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। मानव मन इन वाक्यांशों से बहस नहीं करता, वह इन्हें निर्देशों में बदल देता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। इसीलिए दिन की पहली लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं है, ये जागने के बाद पहले कुछ मिनटों में होने वाले आंतरिक संवाद के खिलाफ है। वही दिन का फैसला होता है। यदि आप पुराने विचारों, विरासत में मिले डर और पिछली असफलताओं को नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं तो आपने पहले ही हारना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप कमान संभालते हैं, अगर आपका मन आपसे बात करने से पहले आप उससे बात करते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप दिन के अदृश्य मार्ग को बदल देते हैं। जब मैं यह कहता हूं कि मैं जीतने के लिए आवश्यक सब कुछ सीखने में सक्षम हूं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे पहले से सब कुछ पता है। मैं यह कह रहा हूं कि मैं अज्ञानता को सजा के रूप में स्वीकार नहीं करता। अधिकांश लोग शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें तैयार होने की आवश्यकता है। यह सबसे बड़े धोखों में से एक है जो मैंने कभी देखा है। आत्मविश्वास से पहले हमेशा प्रगति आती है। हमेशा। वह व्यक्ति जो कार्य करने से पहले सक्षम महसूस करने का इंतजार करता है, वह कभी कार्य नहीं करता। वह व्यक्ति जो कार्य करता है, वह प्रक्रिया में सक्षम बन जाता है। मैं कहता हूं कि मेरा मन दूसरों के लिए, अदृश्य अवसरों के लिए खुला है, क्योंकि अवसर चिल्लाते नहीं, वे फुसफुसाते हैं और केवल एक प्रशिक्षित, चौकस और आत्मविश्वासी मन ही उन्हें सुन सकता है। दो लोग एक ही वास्तविकता में जी सकते हैं, एक बाधाएं देखता है, दूसरा रास्ते देखता है। अंतर दुनिया में नहीं है, यह देखने वाले मन में है। यह कहकर कि मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूं, मैं अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। यह एक ऐसा बिंदु है जो कई लोगों को डराता है, क्योंकि सरकार, अर्थव्यवस्था, परिवार, अतीत को दोष देना अधिक आरामदायक है। लेकिन जब तक आप बाहर की ओर इशारा करते हैं, आप अपनी शक्ति बाहर छोड़ देते हैं। जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि आपके विचार आपके कार्यों को आकार देते हैं और आपके कार्य आपके परिणामों को आकार देते हैं, आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। और नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। हर सचेत निर्णय नियति को मजबूत करता है, क्योंकि कुछ भी महान संयोग से नहीं होता। जीवन यादृच्छिक घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह प्रतिदिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का योग है, लगभग हमेशा स्वचालित रूप से। जब आप सचेत रूप से निर्णय लेना शुरू करते हैं तो आप अचेतन दोहराव के चक्र को बाधित करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब सब कुछ यह बताता था कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैंने लिखा, शोध किया, साक्षात्कार लिए, मानव मन का अध्ययन किया, और कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। कोई पहचान नहीं, कोई दृश्य इनाम नहीं। एक ऐसी अवस्था जहां कई लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे गलत रास्ते पर हैं, और मैं स्वीकार करता हूं, यह विचार आया था। संदेह हमेशा आता है, लेकिन मैंने जल्दी सीख लिया कि विचार आदेश नहीं होते जब तक आप उनका पालन नहीं करते। हर सुबह मैं आंतरिक रूप से दोहराता था कि यह प्रक्रिया का हिस्सा था, असफलता नहीं, कि देरी अस्वीकृति नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर मैंने अपने मन को अक्षम होने का लेबल स्वीकार करने की अनुमति दी होती तो वह सारा काम वहीं खत्म हो गया होता। और जब मैं कहता हूं कि मैं उद्देश्य के साथ कार्य करता हूं, तो मैं कुछ और भी गहरा कह रहा हूं।
मैं दिन को मुझे इधर उधर धकेलने नहीं देता। अधिकांश लोग प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं। वे खबरों पर प्रतिक्रिया करते हैं, दिलों पर प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों की राय पर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे जीना थका देने वाला होता है। यह भ्रमित करता है, यह कमजोर करता है। उद्देश्य एक पतवार की तरह काम करता है। कठिन दिनों में भी यह दिशा बनाए रखता है। आधुनिक विज्ञान आज एक ऐसी बात की पुष्टि करता है जिसे मैंने आंकड़ों में बदलने से बहुत पहले अभ्यास में देखा था। मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक तीव्र कल्पना किए गए और दोहराए गए अनुभव के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता। जब आप हर दिन कुछ भावनात्मक और इरादे के साथ कहते हैं तो मस्तिष्क व्यवहार, ध्यान और धारणा को समायोजित करना शुरू कर देता है ताकि उसे सच किया जा सके। यह जादू नहीं है, यह मानसिक अनुकूलन है। शायद आप आज बिना ऊर्जा, बिना स्पष्टता, बिना उत्साह के जागे। इसका आपके क्षमता के बारे में कुछ भी मतलब नहीं है। इसका केवल यह मतलब है कि आपने अभी तक अपने मन को अपने शरीर का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। भावनाएं क्षणभंगुर होती हैं, निर्णय स्थायित्व का निर्माण करते हैं और दिन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिस्तर से उठने से पहले ही हो जाता है। यह निर्णय कि कौन कमान में है, आप या आपके पुराने विचार। यदि कोई बिंदु है जहां सब कुछ बदलना शुरू होता है तो वह यही है। जिस क्षण आप किसी भी विचार को सत्य के रूप में स्वीकार करना बंद कर देते हैं और सचेत रूप से यह चुनना शुरू कर देते हैं कि आप खुद से क्या दोहराते हैं, क्योंकि जो आप दोहराते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं आप उस पर कार्य करते हैं और जिस पर आप कार्य करते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। पैसा कभी केवल कागज, संख्याएं या बैंक खाते नहीं रहा है। मैंने यह धनी और गरीब पुरुषों को एक ही बाहरी परिस्थितियों में साथ साथ रहते हुए देखकर सीखा। अंतर कभी उपलब्ध अवसरों में नहीं था, बल्कि हर कोई योग्यता, मूल्य और व्यक्तिगत शक्ति के बारे में आंतरिक रूप से क्या मानता था उसमें था। पैसा मन पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जिस तरह मन उन शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है जो आप खुद से दोहराते हैं। यह उन लोगों के पास आता है जो इसे समझते हैं और उन लोगों से दूर चला जाता है जो इससे डरते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे समृद्धि चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर एक मौन संघर्ष रखते हैं। वे पैसा चाहते हैं लेकिन मानते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं। वे प्रचुरता चाहते हैं लेकिन उन्हें सिखाया गया था कि अधिक की इच्छा करना लालच है। वे वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं लेकिन इसके बारे में सोचने पर भी दोषी महसूस करते हैं। यह आंतरिक संघर्ष आत्मविध्वंस उत्पन्न करता है, क्योंकि कोई भी उसे बनाए नहीं रख सकता जिसे वह मानता है कि वह इसके लायक नहीं है। इसलिए यह दावा करना कि मैं समृद्ध होने का हकदार हूं अहंकार नहीं है, यह संरेखण है। यह मन से इस विचार को हटाना है कि वित्तीय सफलता कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है। यह नहीं है, यह उन नियमों का परिणाम है जो उनका सम्मान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। जब मैं कहता हूं कि पैसा एक उपकरण है और दुश्मन नहीं, तो मैं मानव मन में अब तक डाली गई सबसे विनाशकारी मान्यताओं में से एक को तोड़ रहा हूं। उपकरण आपको जो पहले से हैं उसे बढ़ाते हैं। एक हथौड़ा अपने आप निर्माण या नष्ट नहीं करता, ये बस उसे पकड़े हुए हाथ का पालन करता है। पैसा भी यही करता है। यदि कोई बेईमान है तो पैसा उसे बढ़ाता है, यदि कोई रचनात्मक है तो वह उसे भी बढ़ाता है। समस्या कभी पैसा नहीं थी, यह हमेशा उसके पीछे का मन था। वर्षों तक मैंने देखा कि जो लोग पैसा खोने के डर में जीते हैं वे शायद ही कभी उसे रख पाते हैं। डर रक्षात्मक, छोटे, तत्काल निर्णय उत्पन्न करता है। मन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, विकास पर नहीं। जो लोग यह समझते हैं कि आय योगदान के अनुपात में बढ़ती है, वे अपने कार्य करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। वे केवल यह नहीं पूछते मैं कितना कमाऊंगा, बल्कि मैं कितना मूल्य प्रदान कर रहा हूं। यह बदलाव सूक्ष्म लगता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। बाजार, जीवन और लोग अनिवार्य रूप से मूल्य को पुरस्कृत करते हैं। मैंने एंड्रू कार्नेगी के साथ लंबी बातचीत करते समय यह स्पष्ट रूप से देखा। वे पैसे के प्रति जुनूनी नहीं थे, वे दक्षता, पैमाने और प्रभाव के प्रति जुनूनी थे। जबकि कई लोग छोटे छोटे पैसे बचाने के बारे में चिंतित थे, उन्होंने परिणामों को गुणा करने के बारे में सोचा। यह मानसिकता संयोग से पैदा नहीं होती, यह समय के साथ दोहराए गए दावों से पैदा होती है जो ध्यान और महत्वाकांक्षा को आकार देते हैं। कार्नेगी कुछ ऐसा समझते थे जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। पैसा शारीरिक प्रयास से पहले मानसिक दिशा का अनुसरण करता है।
जब मैं कहता हूं कि मैं वित्तीय साहस के साथ कार्य करता हूं, तो मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि समृद्धि के लिए असहज निर्णयों की आवश्यकता होती है। जब दूसरे पीछे हटते हैं तब निवेश करना, जब परिणाम अभी तक नहीं आए हैं तब लगे रहना, तत्काल संतुष्टि को ना कहना ताकि लंबी अवधि में कुछ बड़ा बनाया जा सके। अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि कठिन विकल्पों को पर्याप्त समय तक बनाए रखने के साहस की कमी के कारण असफल होते हैं। और साहस अपने आप कहीं से नहीं आ जाता, यह सशक्त विचारों के दोहराव से बनता है। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो मैंने अभ्यास में देखा। जो लोग पैसे को खतरे से जोड़ते हैं वे लगातार तनाव प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करते हैं, जिससे निर्णय, योजना और दीर्घकालिक दृष्टि को नुकसान पहुंचता है। जबकि जो लोग पैसे को अवसर से जोड़ते हैं वे अधिक स्पष्टता, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। एक विशिष्ट क्षण था जब मैंने एक अत्यंत सक्षम व्यक्ति को अपनी स्थिरता को यह कहकर सही ठहराते सुना कि पैसा लोगों को बदल देता है। उस वाक्यांश ने सब कुछ बता दिया। वह पैसे को अस्वीकार नहीं कर रहा था, वह खुद के उस संस्करण को अस्वीकार कर रहा था जो उसे लगता था कि वह समृद्ध होने पर बन जाएगा। जब तक उस छवि को ठीक नहीं किया गया, कोई भी प्रगति अचेतन रूप से अवरुद्ध हो जाएगी। और यह जितने लोग सोचते हैं उससे कहीं अधिक लोगों के साथ होता है। कमी की नहीं, बल्कि मूल्य के संदर्भ में सोचना यह बदल देता है कि आप दुनिया में कैसे चलते हैं। कमी की मानसिकता पूछती है, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया? मूल्य की मानसिकता पूछती है, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं? पहला लकवाग्रस्त कर देता है, दूसरा बनाता है। 1 महीने के बिलों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीता है, दूसरा आय के स्रोत बनाता है। एक सीमाएं देखता है, दूसरा प्रणालियां देखता है। जब आप प्रतिदिन यह कहते हैं कि आप मूल्य के संदर्भ में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क बहाने के बजाय समाधान तलाशना शुरू कर देता है। यह उन कनेक्शनों को देखना शुरू कर देता है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। छोटे विचार विकसित होने लगते हैं, छोटे अवसरों का परीक्षण होने लगता है, और इसी तरह महान परिणाम सामने आते हैं। भाग्य के एक झटके के रूप में नहीं, बल्कि संरेखित निर्णयों के एक तार्किक क्रम के रूप में। पैसा कभी अंतिम लक्ष्य नहीं था, यह एक प्रतिबिंब है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, योगदान करते हैं और अपनी मान्यताओं को बनाए रखते हैं। अपने आंतरिक संबंध को बदलें और आपकी बाहरी वास्तविकता अनिवार्य रूप से बदल जाएगी। यह संयोग से नहीं, जादू से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मन ने आखिरकार उस चीज को दूर धकेलना बंद कर दिया जिसकी वह इच्छा रखता है। डर कभी समस्या नहीं था। मैंने यह बात सभी वर्गों, उम्र और प्रतिभा स्तरों के पुरुषों और महिलाओं का अवलोकन करके सीखी। डर सार्वभौमिक है। यह अमीरों और गरीबों, युवाओं और वृद्धों, तैयार लोगों और अनुभवहीन लोगों के पास आता है। अंतर कभी इसमें नहीं था कि डर कौन महसूस करता है, बल्कि इसमें था कि कौन उसे अपने लिए निर्णय लेने देता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक दिन डर गायब हो जाएगा और तब वे आखिरकार कार्य करेंगे। वह दिन कभी नहीं आता। डर समय के साथ गायब नहीं होता, यह गति के साथ गायब होता है। जब भी किसी ने मुझसे कहा कि अभी सही समय नहीं आया है, तो मैं ठीक ठीक समझ जाता था कि इसका क्या मतलब है। यह समय, धन या अवसर की कमी नहीं थी, यह कार्रवाई की कमी थी। मनुष्य को यह विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है, जबकि वास्तविकता में सुरक्षा पहले कदम के बाद ही उभरती है। कार्य आत्मविश्वास से पहले आता है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब मैं खुद से यह पुष्टि करता हूं कि मैं डर के साथ भी कार्य करता हूं, तो मैं डर को राजगद्दी से हटा रहा होता हूं। वह वही रहता है, लेकिन शासन करना बंद कर देता है। डर केवल विकास का एक संकेत बन जाता है, पीछे हटने का संकेत नहीं। जीवन की सभी महान छलांगों में असहजता मौजूद होती है। यदि कोई चीज आंतरिक तनाव पैदा नहीं करती, तो संभवतः वह आपको कहीं नया नहीं ले जा रही है। पूर्णतावाद डर के सबसे परिष्कृत मुखौटों में से एक है। कई लोग दावा करते हैं कि वे आदर्श योजना, सही स्थिति, पूर्ण ज्ञान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे गलतियां करने का, आंका जाने का, अक्षम दिखने का डर छिपा होता है। हालांकि प्रगति ने कभी पूर्णता की मांग नहीं की है, यह निरंतरता की मांग करती है। आज का एक अपूर्ण कदम कल की एक पूर्ण इरादे से ज्यादा मूल्यवान है। ज्यादातर लोगों के लिए समय को दुश्मन माना जाता है। वे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि वास्तविकता में
वे तैयार महसूस करने के लिए वर्षों इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं। समय उन लोगों को दंडित नहीं करता जो कार्य करते हैं, यह उन लोगों को दंडित करता है जो टाल मटोल करते हैं। कार्रवाई के बिना हर दिन हिचकिचाहट की आदत को पुष्ट करता है और बार बार की हिचकिचाहट पहचान बनाती है। व्यक्ति खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो बहुत सोचता है और बहुत कम कार्य करता है। यह पहचान खामोश है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं को देखा है जिनके पास अपने समय से आगे के विचार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी व्यवहार में नहीं लाया। कुछ 20वीं सदी की शुरुआत में रहते थे जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तनों से घिरे थे। उनके पास दूरदृष्टि थी, उनके पास बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उन्होंने कार्य करने से पहले अनुमोदन, सुरक्षा या पहचान का इंतजार किया। परिणाम सरल और क्रूर था। अन्य कम तैयार लेकिन अधिक निर्णायक ने उन्हें क्रियान्वित किया। इतिहास यह याद नहीं रखता कि किसने पहले सोचा था, यह याद रखता है कि किसने किया। मेरे जीवन में एक विशिष्ट क्षण ऐसा आया जब मुझे विश्लेषण जारी रखने या जो मेरे पास था उससे कार्य करने के बीच चयन करना पड़ा। कुछ भी गारंटीकृत नहीं था, कोई वादे नहीं थे, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी, कोई तालियां नहीं थी। बस एक आंतरिक दृढ़ विश्वास था कि यदि मैं उस क्षण आगे नहीं बढ़ा तो मैं अपना शेष जीवन यह सोचते हुए बिताऊंगा कि क्या होता। तनाव वास्तविक था, अनिश्चितता वास्तविक थी, लेकिन भविष्य का पछतावा और भी भारी लग रहा था। तभी मुझे कुछ निश्चित समझ आया। कार्य का दर्द अस्थायी होता है, निष्क्रियता का दर्द स्थायी होता है। मानव व्यवहार पर आधुनिक शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क कार्य शुरू होने के बाद डर को कम करता है, पहले नहीं। पहली गतिविधि तंत्रिका तंत्र को एक शक्तिशाली संदेश भेजती है, हम नियंत्रण में हैं। वहां से स्पष्टता बढ़ती है, रचनात्मकता उभरती है और समाधान दिखने लगते हैं। कार्य करने के लिए स्पष्टता का इंतजार करना चीजों के प्राकृतिक क्रम को उलटना है। जब मैं कहता हूं कि मैं वह करता हूं जिससे दूसरे बचते हैं, तो मैं सरल फिर भी दुर्लभ विकल्पों की बात कर रहा हूं। वह मुश्किल कॉल करना, वह असहज बातचीत करना, उस परियोजना को तालियों के बिना भी शुरू करना, सुबह जल्दी उठना जब कोई नहीं देख रहा हो। ज्यादातर लोग इन छोटे कार्यों से कतराते हैं क्योंकि वे तत्काल इनाम नहीं देते, लेकिन यह ठीक यही कार्य है जो समय के साथ एक लाभ का निर्माण करते हैं। लगातार कार्रवाई पहचान बनाती है। आप कार्य करने के लिए आत्मविश्वासी नहीं बनते, आप कार्य करते हैं और यह महसूस करके कि आप बच गए, आप अधिक आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस तरह डर अपनी शक्ति खो देता है, शब्दों से लड़ने से नहीं बल्कि निर्णयों से सामना करने से। जब भी आप डर के बावजूद कार्य करने का चुनाव करते हैं तो आपके भीतर कुछ खामोशी से घटित होता है। आपका मन दर्ज करता है, मैं कर सकता हूं, और यह वाक्य वास्तविक अनुभवों के माध्यम से दोहराया गया विश्वास में बदल जाता है। उस बिंदु से आगे डर अब गति निर्धारित नहीं करता, यह केवल आपके साथ चलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह कमजोर होता जाता है। कोई सही क्षण नहीं होता, वह क्षण होता है जब आप डर के साथ बातचीत करना बंद करने और इसके बावजूद निर्माण शुरू करने का निर्णय लेते हैं। वह क्षण उन सभी के लिए जिन्होंने वास्तव में अपना जीवन बदला कभी आरामदायक नहीं था, वह बस निर्णायक था। कुछ ही चीजें किसी व्यक्ति के भाग्य को इतनी शक्ति से आकार देती हैं जितनी कि वह छवि जो वे खुद के बारे में रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। यह वह नहीं है जो आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं, न ही वह जो आप औपचारिक कागजों पर लिखते हैं, बल्कि वह जो आप हर सुबह चुपचाप खुद से दोहराते हैं कि आप कौन बन रहे हैं। ज्यादातर लोग इस पहचान को नहीं चुनते। यह विरासत में मिली होती है, तात्कालिक होती है, दूसरों की राय, पिछली गलतियों और कम उम्मीदों से बनी होती है, और फिर वे अपना पूरा जीवन ऐसे परिणाम प्राप्त करने की कोशिश में बिताते हैं जो उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाते जो वे खुद को मानते हैं। जब मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं कौन बन रहा हूं, तो मैं एक खतरनाक चक्र का अंत कर रहा हूं, बहकने का। जो व्यक्ति अपनी पहचान परिभाषित नहीं करता उसे परिस्थितियों द्वारा परिभाषित किया जाएगा। वे दिन, भावनाओं और तात्कालिकताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे व्यस्त रहते हैं लेकिन निर्देशित नहीं होते। हालांकि जो व्यक्ति सचेत रूप से चुनता है कि वे क्या निर्माण कर रहे हैं, वह महसूस करने से पहले निर्णय लेता है और यह सब कुछ बदल देता है। निर्णय भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं रहते और उद्देश्य के विस्तार बन जाते हैं। उद्देश्य कोई रहस्यमय या दूर की चीज नहीं है, यह व्यावहारिक है। यह इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है,
मैं जो करता हूं वह क्यों करता हूं, भले ही वह कठिन क्यों न हो। बिना उद्देश्य वाले लोग बुरे दिनों में प्रयास छोड़ देते हैं। उद्देश्य वाले लोग बुरे दिनों को इस बात की पुष्टि के रूप में उपयोग करते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। जीवन पुरस्कृत करने से पहले परीक्षा लेता है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इन वर्षों में मैंने नेताओं, उद्यमियों, कलाकारों और राजनेताओं को गहरे संकटों का सामना करते देखा है। जिन लोगों के पास उद्देश्य की स्पष्ट समझ थी, वे तब भी अडिग रहे जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। अन्य समान रूप से प्रतिभाशाली खो गए क्योंकि उनकी पहचान तालियों, स्थिति या क्षणिक परिणामों से जुड़ी हुई थी। जब वह गायब हो गया तो वे भी उसके साथ गायब हो गए। कल्याण पर आधुनिक शोध उस बात की पुष्टि करता है जिसे मैंने स्वयं देखा है। उद्देश्य की स्पष्ट समझ वाले व्यक्ति अधिक भावनात्मक लचीलापन, चिंता के प्रति कम संवेदनशीलता और दबाव में बने रहने की अधिक मजबूत क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके लिए जीवन आसान होता है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि वे क्यों जारी रखते हैं, क्यों कैसे को बनाए रखता है। हालांकि निरंतरता पहचान की सच्ची कसौटी है। कोई भी कुछ दिनों तक प्रेरित होकर कार्य कर सकता है। जब उत्साह फीका पड़ जाता है तो कुछ ही लोग मानकों को बनाए रख पाते हैं और यह हमेशा फीका पड़ जाता है। इसलिए यह दावा करना कि निरंतरता मेरा लाभ है, एक दुर्लभ स्थिति अपनाना है। ज्यादातर लोग शॉर्टकट, भाग्यशाली अवसर, अचानक बदलाव की तलाश करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति खामोशी से, लगभग अदृश्य रूप से समय के साथ छोटे सही कार्यों को जमा करके होती है। मैंने शुरू में ही सीख लिया था कि जीतने वाला सबसे तीव्र व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे निरंतर व्यक्ति होता है। वह नहीं है जो मजबूती से शुरू करता है, बल्कि वह है जो तब जारी रखता है जब कोई नहीं देख रहा होता। निरंतरता किसी भी बाहरी पहचान से पहले आंतरिक प्रतिष्ठा का निर्माण करती है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, और जब कोई व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है तो उसे लगातार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। त्रुटियां बदले में अपरिहार्य हैं। जो लोग बढ़ते हैं उन्हें उन लोगों से अलग करने वाली चीज जो स्थिर रहते हैं, वह उन्हें टालना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है और उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देना है। कई लोग कहते हैं मैंने एक गलती की, और बिना एहसास किए उसे मैं एक गलती हूं में बदल देते हैं। यह भ्रम असाधारण क्षमता को नष्ट कर देता है। एक त्रुटि एक घटना है, पहचान एक पसंद है। ऐसे समय थे जब मैंने अत्यधिक सक्षम व्यक्तियों को आशाजनक रास्ते छोड़ते देखा, क्योंकि एक अस्थायी विफलता ने उनकी आत्म छवि को हिला दिया था। इसके विपरीत मैंने उन लोगों को देखा जो बार बार विफल होने पर भी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनकी पहचान तत्काल परिणामों से नहीं, बल्कि लगे रहने की प्रतिबद्धता से बंधी थी। ये व्यक्ति लगभग हमेशा ज्यादा आगे बढ़े। जब मैं यह पुष्टि करता हूं कि आज मैं वह भविष्य बना रहा हूं जिसे मैं जीना चाहता हूं, तो मैं एक सरल, कठोर सत्य को स्वीकार कर रहा हूं। भविष्य कभी कभार के बड़े निर्णयों से नहीं बनता, बल्कि इरादे के साथ किए गए छोटे दैनिक चुनावों से बनता है। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, आप क्या सहन करते हैं, आप क्या टालते हैं, आप क्या दोहराते हैं, यह सब धीरे धीरे उस परिदृश्य का निर्माण करता है जिसे आप भाग्य कहेंगे। पहचान भाषणों में प्रकट नहीं होती, ये पैटर्नों में प्रकट होती है, और पैटर्न पुनरावृत्ति से बनते हैं। हर सुबह जब आप पुष्टि करते हैं कि आप कौन बन रहे हैं, तो आप एक मानसिक मार्ग को पुष्ट करते हैं। समय के साथ यह मार्ग स्वाभाविक हो जाता है। इसके अनुसार कार्य करने में कम प्रयास लगता है। इस तरह अनुशासन का जन्म होता है, क्षणिक इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात की सुसंगतता से कि आप खुद को क्या मानते हैं और आप क्या करते हैं। अंत में जीवन हमेशा संरेखण की मांग करता है। या तो आप उस पहचान के अनुसार जीते हैं जिसे आपने सचेत रूप से चुना है, या आपको खुद के पुराने संस्करणों में वापस खींच लिया जाएगा। जो व्यक्ति इस आंतरिक लड़ाई को जीतता है वह पूर्ण नहीं होता, लेकिन वह दृढ़ होता है। और एक दृढ़ व्यक्ति खामोशी में भी कुछ ऐसा बनाता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब तक मन वही पुराने आदेश दोहराता रहता है, तब तक बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं बदलता। शब्द विचार बनाते हैं, विचार निर्णय बनाते हैं, और निर्णय दिन ब दिन दोहराए जाने पर उस व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो आप बनते हैं। आपकी सीमाएं दुनिया निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह वह है जो आप खुद से पुष्टि करते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा होता। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यह कोई संयोग नहीं है,
आज आपने जो भी विचार आत्मसात किया है वह ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की उस अदृश्य सीढ़ी पर एक और कदम है जिस पर केवल कुछ ही लोग सचेत रूप से चढ़ना चुनते हैं। और अगले वीडियो में वह कदम और भी ऊंचा, स्पष्ट और अधिक परिवर्तनकारी हो जाता है। आगे बढ़ते रहे, बढ़ना चुनते रहे। मैं इस पल के लिए आभारी हूं और अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।